मैं कल की मैंने तकरीर सुनी डॉक्टर ताहिर काजी साहब की, मैं उनका हवाला दे रहा हूँ। ये वो बयान कर रहे हैं। तो उन्हीं ने कहा कि बीबी ने फरमाया कि अगर अली जा रहे हो ना और चेहरा नजर ना आ रहा हो, पुष्प पे भी नजर करो तो वो भी इबादत है। क्या बात है। ये डॉक्टर ताहिर काजी साहब ने कल ही बयान किया। जी। उसके बाद फिर ये पूछा किसी ने कि फर्ज कीजिए कि रसूलुल्लाह से भी सवाल किया था कि अगर अली ना हो तो फिर, तो कहा कि अगर अली ना हो तो जिक्र अली नहीं इबादा, अली का जिक्र कर दो, वो भी इबादत है। फिर एक तीसरा सवाल और उठा कि एक कभी ऐसा वक्त आ सकता है, दुनिया में ज़ाहिर अली हर वक्त तो नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, एक दिन उनको जाना है दुनिया से और कौमों ने आना है, आगे बढ़ना है। तो कुछ लोग होंगे तो जो तरसेंगे कि भाई अब हम होते तो अली की ज़ियारत भी करते और उनके चेहरे को भी देखते और उनका जिक्र भी करते। कभी ऐसा हाल आ जाए कि जिक्र भी नहीं कर सके तो कहा हुब्बे अली इबादा। ये तीन चीज़ों का एक फार्मूला बता दिया और बड़ी मजबूत मैंने आपको दलील दे दी, साहसिता की किताबों में मौजूद। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हुब्बे अली की जहाँ बात की जाए और दिलों में, तो मैं कहता हूँ कि इतना प्यार मोहब्बत छुपा हुआ है, हर एक के और छुपा भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा सुनने वालों को एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब 19 रमज़ान मुबारक को जब आपको शहीद किया गया, जब आप नमाज में थे और जहर आलूद तलवार थी जिसको के ज़रिए आपको शहादत मिली, और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो 661 हिजरी में जब ये वाक़या हुआ, और ये बताते हैं कि शायद वो अगर हम देखें तो 26 जनवरी का दिन वो बनता है जब आपको ये वाक़या हुआ। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल थोड़ा सा अलामा साहब ये है कि आपकी शहादत तो हो गई, करने वालों ने आपको शहीद कर दिया, लेकिन आज भी आप ऐसे जिंदा हैं जैसे भी आपने खुद अपने अल्फाजों में क्या खूबसूरत अदायगी की, हुब्बे अली, वो तो आज भी जिंदा है। तो क्या मिला उस शहादत का दर्जा देकर जिन्होंने ये किया? 3 अमीरुल मोमिनीन यानी कि शहीद किए गए, तो हासिल असूल क्या हासिल हुआ? जिसने भी ये किया वो जो भी था, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आज भी 21 रमज़ान मुबारक को हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का ये दिन बहुत अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, और ना सिर्फ ये बल्कि मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि कई लोग इतने अकीदत के साथ इस दिन को मनाते हैं कि यकीन करें ऐसा लगता है कि आज रोज़ा तो है लेकिन रोज़े में एक जज्बा और छुप जाता है जिसको मैं कहता हूँ हज़रत अली का जज्बा। तो एक सुनने वालों को थोड़ा सा इस पे बताइए कि शहादत तो मिल गई, उनको क्या मिला, जिन्होंने शहीद करने वालों को क्या मिला? अच्छा, ये बड़ा अजीब और गरीब वाक़या है, तो तारीख में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इतना वक्त लोगों के पास नहीं थोड़ा सा मैं चाहूँगा ताकि आज आपसे फ़ायदा मैं उठाऊँ इस चीज़ का। देखिए, ये जिस शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जनाब, वो अली का चाहने वाला था, मौला अली के हाथों में बैत कर चुका था, उनके साथ जंग में शरीक हो चुका था। अच्छा, तो एक दफ़ा बस एक छोटी सी बात बता दूं, ये आपके यहाँ माशाल्लाह नाज़रीन सुनने वाले जी जरूर, इनके इल्म में बड़ा इजाफा होगा इस बात से, बहुत कम लोग हैं कि हमने कभी दुश्मनों का जिक्र नहीं किया। वो करना चाहिए, पूरा कुरान भरा है, वो आपके दोस्तों का भी जिक्र बताता है और दुश्मनों का भी पहचान बिल्कुल ऐसा ही है, शैतान अज़ीम है तुम्हारा। जी ना, वो तो हमें तो देखना है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो आपका ये सवाल बड़ा जबरदस्त सवाल है कि आखिर सवाल ये कि उसे क्या मिला जनाब, क्या मकासद थे उसके, समझ लीजिए। जी जी। तो एक दफ़ा ये 40 हिजरी का चूंकि वाक़या है शहादत का जी, और जनाब अली करमुल्लाह वजह की उम्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल छोटी थी। जी बिल्कुल ठीक है। वो 30 साल के थे जब अली पैदा हुए थे जनाब, वो 40 साल के उन्हीं ने अपनी नबूवत जाहिर की, उस वक्त अली 10 साल के थे जनाब। अब वो दुनिया में नहीं रहे, अब ये है, तो जितनी पैसा उम्र उनको मिली उतनी इनको भी मिली शहादत के हिसाब से अगर देखें। तो एक दफ़ा ये बैठे हुए खुतबा दे रहे थे, 40 हिजरी का ज़माना, तो खुतबा तो देना इन लोगों का था, मतलब एक रिवाज था कि जहाँ मौका मिलते थे तबलीग इस्लाम की करते थे। तो कुछ असहाब बैठे हुए थे, उनके सामने उन्हें एक जिक्र किया कि ये सन 40 हिजरी जो है इसमें मैं दुनिया से चला जाऊँगा, अपना
एक उन्हीं ने बताया। अब लोग बड़े तवज्जो से सुनने लगे, और जाहिर है कि कौन सा सहाबी ऐसा नहीं था कि जो अली से मोहब्बत नहीं करता था, कौन सा मुसलमान नहीं था जो अली से मोहब्बत नहीं करता था। सब बेचैन हो गए। उसी में से एक शख्स खड़ा हो गया। उसने कहा, या अली, आपको कौन कत्ल करेगा? तो अब जैसे ही वो खड़ा हुआ तो पूछा, हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने उससे सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। कहा, तुम्हारे वालिद का? तो उसने कहा, इब्ने मुलजिम। कहा, तुम मुराद कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? उसने कहा, हाँ। अब वो ये हैरान हुआ कि ये मेरे कबीले तक को जानते हैं। अब उसके बाद उसने कहा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा इशारतन कि तू ही मुझे कत्ल करेगा। अब जो उसे सुना तो रोने लगा, और उसने अपनी तलवार नियाम से निकाल के मौला अली के सामने ज़मीन पर रख दी और कहा, हम तो आपके चाहने वाले हैं, आपके साथ हमने जंग में हिस्सा लिया है, हम ये कैसे काम कर सकते हैं? तो अगर आपको ये शक है कि मैं ये करूंगा, शक या यकीन है, तो ये तलवार रखी है, मेरी अभी गर्दन आप काट दीजिए। अल्लाह अकबर। एक सहाबी भी खड़े हुए, उन्हें कहा, या अली, इसकी गर्दन काट दें। तो उस वक्त हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा कि देखो भाई, हमारा ये उसूल नहीं है, जब तक कोई वाक़या वक़ूअ पज़ीर ना हो जाए हम उसे सज़ावार नहीं समझते। हाँ, उसको एक मशवरा दे दिया, कहा, अगर तू इससे बचना चाहता है तो यहाँ से यमन चला जा। तो वो यमन चला गया था। उसके बाद फिर आया है 18 रमज़ान को। 18 रमज़ान की रात को जब 19वीं रमज़ान आई थी, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह जब मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हुए तो फजर का वक्त था। तो ये शख्स दरख्त के नीचे औंधे मुँह लेटा हुआ सो रहा था। तो आपने उसको कहा कि बेदार हो जा, नमाज का वक्त हो गया है। तो उसने तलवार रखी हुई थी छुपा के। 18 रमजान की बात हो रही है अभी? 19 रमजान। अच्छा, अब आ गए हम 19 पे आ गए। अच्छा, ठीक है। वो 18 को तो वापिस आ गया। अच्छा, 19 की बात। 19 को ये मतलब आप आप हजरत अली घर से जनाब जनाब कुलसुम, उनकी एक बेटी थी, उनके घर से आए थे जी। तो उसको उठाया, वो उठ गया। आप गए नमाज पढ़ाने, जमात शुरू हो गई, नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। तो जब आप नमाज पढ़ा रहे थे तो नमाज पढ़ाने में रुकू के बाद आपने एक सिजदा किया। तो हम सब करते हैं, 2 सिजदे होते हैं ना। एक सिजदा जैसे ही किया तो सिजदे से जब वो सर उठा रहे थे तो ये खड़े होके इसने वही तलवार जो जहर से बुझी हुई थी वो उनके सर पर मारी। अब आप ये समझिए कि नीचे से उठता हुआ सर और ऊपर से गिरती हुई तलवार की धार, वो उसने सर को शिगाफ्ता कर दिया। और ये वो मुकाम है जहाँ हज़रत अली करमुल्लाह को यौम खंदक में ज़र्ब लगी थी, जख्म आया। अच्छा, इससे पहले बिल्कुल सही लग चुकी थी। अब उसके बाद जब वो शिगाफ्ता हो गया तो उसी वक्त मौला अली ने सिजदा किया, ज़मीन से मिट्टी हाथ में ली और आयत पढ़ी कि अल्लाह ने हमें इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी मिट्टी में हमें दफन करेगा। एक जुमला कहा जो आज के आपके प्रोग्राम में बहुत अहम पॉइंट बन जाएगा। जी जरूर। वो ये है कि मौला अली ने अपने सिजदे के दौरान एक जुमला कहा कि फुज़्तु बिरब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। लोग नहीं समझ पाए कि क्या कामयाबी का दावा, किस बात की कामयाबी हुई इनको। इतनी जंगें लड़ी और बड़ी शोहरत हासिल की और बड़े अवार्ड, बड़े खतरनाक जंगें, बल्कि मैं तो समझता हूँ खंदक है, खैबर है, समझ गए। और लेकिन कहीं भी अली ने ये नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। आज कब कहा कि कामयाब हो गया? तो उसे एक ही नुक्ता है, वो ये कि अली वो शख्सियत थे कि जिनको असदुल्लाह कहा जाता था। वो उनकी जो शुजाअत, उनकी जो क़ुव्वत थी ना, किसी में हिम्मत नहीं थी कि अली को शिकस्त दे सके मैदान में। अब अली की ख्वाहिश ये थी कि मैं शहीद हूँ,
हाँ हाँ। अब शहीद होने के लिए या तो मैदान में कोई मारे, मैदान जंग, है ना? बिल्कुल। तो मैदान में मारने वाली कुव्वत वाला आदमी कोई था कोई नहीं था। कामयाबी नहीं हुई आज तक। इतनी जगह 10,000 काफिरों को मारा है आपने। बेशक। उसने आज उनको मारा, तो जब वो शहीद हो गए तो वो ये खुश हो गए कि मेरी जो तमन्ना थी ना कि मेरी शहादत हो जाए, वो आज हो गई। बिल्कुल अल्लामा साहब, ऐसा ही है। और आज का दिन चूँकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन है, और इस शहादत के दिन के मुनासबत से मैंने सोचा कि थोड़ी सी गुफ्तगू हम इस पे करें। जाहिर सी बात है कि गुफ्तगू थोड़ी सी से मुराद ये है कि हम तो जितना चाहें, और फिर अल्लामा साहब बैठे हों और फिर जहाँ ज़िक्र हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का आ जाए तो फिर क्यों ना बात पड़ी हो। लेकिन चूँकि मैं चाह रहा था कि फ़ायदा उठाऊँ मैं अल्लामा साहब का, और आज थोड़ी इस पर भी बात करें, चूँकि 21 रमज़ान मुबारक है, आखिरी अशरा है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई ने जो इस वक्त पंजे गाड़ रखे हैं वो मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, थोड़ी देर में मैं कॉल लूँगा, इस पर मैं बात करूँगा कि 21 रमज़ान मुबारक के तीसरा अशरा शुरू हो गया है। अल्लामा साहब, थोड़ा सा मैं अब एकदम आपसे ना एकदम मैं टर्न लूँगा, ये बताइए कि ये क्या होगा, महंगाई किधर जा रही है? यकीनन आपका फायदा उठा रहा हूँ मैं, मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो खुशी इसलिए कि आपको पता है मेरा सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है। जी बिल्कुल। तो मैं एनालिस्ट भी हूँ। बात यह है कि महंगाई इतना बड़ा सवाल है। अगर आप पाकिस्तान के मसाइल की लिस्ट बनाएं तो टॉप 1 सवाल यही है, मुल्क के अंदर महंगाई। अच्छा, महंगाई होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर दुनिया के मुल्कों में होती है, हमारे के भी होती है। लेकिन उसका एक खास रेशो होता था कि साल भर में 2% महंगाई बढ़ गई, 3% महंगाई बढ़ गई, इससे ज्यादा कभी नहीं होता था। अब जो महंगाई का रेशो है वो आप देखें, गुज़श्ता 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो महंगाई कंट्रोल में कहीं रुक नहीं रही है। कमाल की बात ये कि रुक नहीं रही है कि भाई यहाँ आके रुक गई तो आदमी जो है अपने आप को मैनेज करे। लोगों ने अपने घरों का बजट कम कर दिया। यानी आज से 2.5 साल पहले जिनका बजट 15-20 हज़ार में घर का चलता था, आज वो बेचारे 1 लाख में नहीं पूरा कर पा रहे, और वो 1 लाख आ नहीं रहा, लेकिन आ भी नहीं रहा। अच्छा, और मुसलसल खबरें मिलती, कल भी देखिए आपने पेट्रोल के पैसे उस पे मैंने बात कर रही है अभी आपसे, आप तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि, लेकिन पहले मैं चाह रहा था कि, लेकिन चले आप महंगाई पे आ गए, पेट्रोल पे आ गए, बिल्कुल सही है। अभी सुनने वाले जो रेडियो पे इस वक्त मुझे सुन भी रहे हैं, अल्लामा साहब चूंकि एक बहुत ही मैं समझता हूँ पाए के ना सिर्फ जर्नलिस्ट है बल्कि कॉलम लिखते हैं। कॉलम लिखना सबसे मुश्किल काम होता है, और कॉलम जो होता है, कोई अपनी खबर पढ़े ना पढ़े, लेकिन जब वो कॉलम में अपना नाम पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इसका मतलब है कि मेरे बारे में कुछ लिखा गया है। और मुस्तनद कहता हूँ ना जिसको कॉलम लिखने वाले, तो वो अल्लामा साहब है। तो अल्लामा साहब, एक चूंकि आपको ज़्यादातर लोग सैयद मोहसिन काज़मी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और जब काज़मी लिखा हो तो थोड़ा देखते हैं कि अब लगता है कि कॉलम में कुछ खास, तो महंगाई पे कोई कॉलम लिखने का शर्फ हासिल हुआ आपको? बहुत ज़्यादा मैंने लिखा है, महंगाई पे बहुत ज्यादा लिखा। अच्छा, मैं कॉल ले लूं अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि कॉल्स काफी देर से आ रही है, मैं ले नहीं रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम जी, जनाब इरफान। अस्सलाम वालेकुम, साहब कैसे मिजाज है? मैं मोहम्मद इरफान बल्दिया से बात कर रहा हूं। जी इरफान, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत करम है। आज थोड़ा सा हमने आज थोड़ा सा चेंज किया, आज हमने थोड़ा सा मोमेंट। जी जी जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मैसेज आज आपने, यकीन करें बिल्कुल हटकर एक मैसेज